हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। आप भी एक राजा, चार राजकुमारियां और ढेर सारा ड्रामा देखने के लिए बिल्कुल तैयार है ना? तो मैं तो कहूंगी जस्ट ट्यून इन टू केबीएस। अब आप कहेंगे केबीएस क्या है, कौन बनेगी शिखरवती? यस, और शिखरवती से साक्षात राजकुमारी कामिनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो राजकुमारी तो है लेकिन शिखरवती भी है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। वैसे राजकुमारी कामिनी, आपका बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स Thank you so much, Namita. You can call me Princess Ka. में। आहा। I'm just kidding. वैसे यू आर अ प्रिंसेस, यू नो। Thank you. I'm currently playing one. I've taken it very seriously. आजकल मैं घर में भी ऐसे बिहेव करने लगी हूँ कि मैं प्रिंसेस हूँ। कैरेक्टर में रहना भी चाहिए ना, हाँ, ऑफ कोर्स। है ना? और मेरा कैरेक्टर तो वैसे भी बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। वैसे आप डांसर भी हैं, हमने सुना है ना? जी जी जी। मैं छोटी मोटी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा, छोटी मोटी से क्या मतलब है? वो आप शो देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक्चुअली मैं काफी अच्छी खासी सेलिब्रिटी थी पहले एपिसोड में। उसके बाद मैंने एक फुट द माउथ सॉर्ट ऑफ सिचुएशन की, जहां मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, जैसा मेरा किरदार है। और मैंने ऐसा ही कुछ कहा जो काफी इनसेंसिटिव था, एंड आई गॉट कैंसल्ड। आप जानते हैं आजकल इंटरनेट पे कोई भी कुछ भी गलत बोलता है तो वो इमीडिएटली हो जाता है। मैं जो कहा है, आई डिजर्व टू बी कैंसल्ड, सो आई हैव बीन कैंसल्ड। और मेरे फॉलोअर्स बहुत ही जल्दी नोज डाइव करके गिर चुके हैं। सो मतलब या यू विल हैव टू रियल सी द लाइफ शो। एक्सपीरियंस कराना मुझे लगता है लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है आज के वक्त में, है ना? थैंकफुली मेरा ऐसा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, एंड आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज लुकिंग एट व्हाट हैपेंड टू कामिनी, काफी इट कैन बी क्वाइट शैटरिंग। एब्सोल्युटली, आपने सही बोला। लेकिन अगर मैं कृतिका और कामिनी की बात करती हूँ तो क्या सिमिलैरिटीज लगती है कृतिका को लाइक कामिनी वाली अपने अंदर? क्या सिमिलैरिटीज लगती है? ऑनेस्टली ना, कामिनी ऐसा कैरेक्टर है कि आपकी जितनी कम सिमिलैरिटीज हो उससे उतना ही अच्छा है। You don't want to be like Kamini. Kamini is very annoying. She's very self-obsessed. वो काफी shallow है। उसे अपने बाल, नेल्स, अपनी सेल्फीज, पाउट्स के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो it's not a relatable character. It's not a character I want to be. I don't even want to be friends with Kamini, honestly. अच्छा, तो रियल लाइफ में कैसी है? एकदम पलट है कृतिका? हाँ, I would like to believe so. अच्छा। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हो सकती है। मतलब आई आल्सो लाइक टू टेक अ सेल्फी और टू। बाल बनाना मुझे भी अच्छा लगता है। बट आई एम नॉट एज क्रेजी एज काबिनी। But what was your first question when this was offered to you, the role, मतलब which is absolute अलग आपसे एकदम? वही तो मजे की बात है। आई थिंक करने उसको करने का ये सबसे बड़ा रीजन भी था। आई थिंक 2-3 रीजंस दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली तो आई वाज लाइक टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद नसीर साहब एंड रघुबीर जी, who are just sublime, no? मतलब कि ये तो इट्स लाइक अ विश लिस्ट, बकेट लिस्ट वाली बात हो गई ना, कि ये करने को मिल जाए अगर, आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए, तो आप आंख बंद करके कुछ भी करेंगे। सेकंड अदर थिंग वाज दैट व्हेन आई read the characters, I particularly found my character to be very interesting, क्योंकि ये ना काफी रिस्की कैरेक्टर है। इट्स नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर, and I've always done, you know, the good girl. I've always been the good girl, the likable girl, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी, मतलब you know, मैंने कभी भी ऐसा इतना annoying character कभी play नहीं किया है। तो I just thought it would be interesting to do something that is, you know, for the first time, where I don't have to worry about कि लोग क्या कहेंगे, अब लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई उसको समझेगा कि नहीं समझेगा, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड आई सेड मे द बेस्ट वे टू डू दिस कैरेक्टर इज कि ऐसे ही करो कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। आई थिंक एक अलग ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसका रियली लाइक वो मुझमें तो नहीं है इतना, बट ये उसका जो द सेल्फ लव दैट शी हैज इज जस्ट अमेजिंग। तो लोग कहें, लोगों का काम है कहना, है ना? करेक्ट करेक्ट, एंड मैं चाहती भी हूँ कि लोग कहें। सी द अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है शो, ऑलरेडी रिएक्शंस आ रहे हैं, तो रिएक्शंस भी ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट इज अ कैरेक्टर दैट यू विल जज। आई हैव आल्सो जज्ड। तो वो इतनी ज्यादा शैलो है, इतनी इनसेंसिटिव है कि आप एक्चुअली देयर इज नॉट मच टू लाइक अबाउट हर। एंड आई थिंक दैट्स वेरी लिबरेटिंग एज एन एक्टर ना, टू डू अ कैरेक्टर जहां आपको ये चिंता नहीं करनी है कि अब लोग इसको, मतलब विल पीपल फील फॉर हर,
because she only doesn't feel for anybody. तो आप क्या feel करेंगे उसके लिए? You know, I just want people to laugh at her, have a good time, make fun of her, because that's how it is intended to be. मतलब this show is it's silly fun. इसमें कोई ज्यादा आप ना, मतलब आपको, it's an escape. It is not going to make you think. आप इतनी कोई डीप चीजें नहीं सोचने वाले हैं. ये उस तरीके का शो है जब आप एक ब्रेक चाहते हो सारी सीरियस चीजों से, तब आप उसे देखें. एंड आई रियली होप कि लोग भी हंस सके जितना हम हंसते थे पढ़ते हुए या परफॉर्म करते हुए, बिकॉज इट इज जस्ट डाउनराइट सिली. एब्सोल्युटली, आपने सही कहा. वो एक डिसफंक्शनल फैमिली कॉमेडी जो हमको दिख रही है उसमें, इट्स रियली रिफ्रेशिंग. अच्छा, अगर नसीर सर के साथ काम करने की बात कहूं, जैसे आपने कहा हर एक्टर ऑफ कोर्स करना चाहता है उनके साथ काम, तो पहला दिन कैसा था उनके साथ? नर्वस थी कृतिका? नहीं, नर्वस थी एक्चुअली. बहुत अच्छा हमारे साथ ये हुआ था कि ये शो हमने शूट किया अक्टूबर 2020, जब पहला लॉकडाउन जब खुल गया था. उसके बाद जब शूट अलाउ हो गई थी, एंड यू नो एवरीबडी, तो वी मेड अ बायो बबल इन दिस स्मॉल प्लेस इन राजस्थान. हम सब लोग वहां एक साथ रह रहे थे ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए. तो क्या हो गया था कि एक फैमिली सी ऑटोमेटिकली बन गई थी. पीपल रियली बॉन्डेड, बिकॉज एक तो सब अकेले अकेले अपने लॉकडाउन से बाहर निकल के आए थे. वी वर एनीवे, यू नो, पीपल वर वेटिंग टू मीट फ्रेंड्स एंड socialize. ऊपर से the show was such good fun. Intense days. मतलब of course there were tiring days, physically tiring हो जाती है शूट का हमेशा, but it's not, मतलब ऐसा कुछ बहुत intense या बहुत ग्रे नहीं हो रहा था ना शो में, because the show is very light hearted and it's fun. It's to be a lot of fun even after shoots. उनके साथ जो actually उस dinner table पे इतनी बातें हुई हैं, I think that has been my biggest takeaway. वो काफी बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी जब यू नो इतने सीनियर एक्टर्स के साथ बैठ के आप उनकी लाइफ के बारे में या लाइफ या यू नो वर्ल्ड, आर्ट, पॉलिटिक्स, जो भी ऐसी बातें आप कर सके, उनके थॉट्स सुन सके. मौका ही कहाँ मिलता है. जनरली बॉम्बे में क्या होता है कि आप शूट पे जाते हैं, आप शूट खत्म करते हैं, घर चले जाते हैं. इनफ टाइम फॉर यू टू बॉन्ड विद योर एक्टर्स. ऑन दिस वन, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे रह रहे थे, वहीं थे, we ended up spending so much time together that things had become very easy. So on set एक वो नहीं, कोई surprises नहीं थे, कोई सब बहुत familiar था और सब familiar थे एक दूसरे से. And मतलब everybody is very professional, तो you know you go in your character, and in your character क्या nervous होना. मेरा character तो बिल्कुल भी nervous नहीं होता है. In fact my first scene नसीर साहब is where I actually kind of like scolding him and saying कि dad please अपने आप को upgrade करो, क्या चल रहा है ये. So I had to in fact be more confident, you know, and almost like yeah, almost like give him this unsolicited gyan that nobody's for. So there was no scope of being nervous. I was not nervous. मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा तैयार होने में कृतिका को ही वक्त लगता था. Yes, you are right. Because like I said, for me it's ridiculous. My character is just, I'm telling you, ही एक है, मतलब मैं wearing blue eyeliners with night suit. In the bathroom also I come out and I have blue eyeliners curled. I'm wearing purple eyeshadow. मतलब absolutely bizarre. She's an influencer and उसका ना real और real का जो difference है, उसका that meter has broken down. उसको समझ नहीं आता कि कब वो कैमरा पे है और कब नहीं है. तो वो सारे टाइम ही, हाँ, तो वो तो शी इज ऑलवेज कैमरा रेडी. एंड शी ऑल्सो टॉक्स लाइक शी इज प्रेजेंटिंग हर लाइफ टू द, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम चल रही हो. तो it's an absolutely fun and frivolous character, you know. And even I'm really inspired the way the director has portrayed that. एक influencer है, दूसरी छोटी वाली है like अन्या, she's playing Puma. तो वो में बहुत ज्यादा वो है, प्रो है दिव्यानी है थी, बड़ी वाली है, वो अलग ही किरदार है. मतलब तो अलग अलग किरदार दिए, लेकिन रियल लाइफ से इंस्पायर करके, है ना जी. और सिमिलरिटी नहीं है, जैसे यू नो ये होता है ना जनरली कि अब बहनें हैं तो पीपल थिंक कि बहनें हैं तो इनमें कुछ मिलता होगा. The whole point of the show is कि इनमें कुछ नहीं मिलता, and the idea is that the show kind of celebrates these differences, that how different they are.
and they only sort of come together towards the end. Matlab, you watch the show to find out why and how, but even then the competition is more important to them. They will not leave a single chance to, pull the other person down. So that's what I'm saying. So it's not, you have to watch this show with, like, the show doesn't take itself seriously and you can't take it seriously. Like, if you're going to look for like deep meaning and deep relationships and all, it's not that kind of a show. It's just, it is a mad family. It is dysfunctional and it stays dysfunctional. And there is not much personal growth that you see even towards the end. So मतलब दिमाग निकाल के रख दें बाहर, सिर्फ शो देखते हैं. बिल्कुल 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 दिमाग लगाना ही नहीं है. द आइडिया इज कि आप अपने दिमाग को ब्रेक दे सकें और आप कुछ मतलब बिल्कुल ही सिली देखें और हंसे इन लोगों पे. ये लोग जेन्युइनली मतलब दे आर सिली, द कैरेक्टर्स आर सिली. एब्सोल्युटली. देख, नसीर सर की तो हमने बात की, लेकिन द अनकन्वेंशनल कास्ट है ना, दैट वी इवन कुड नॉट इमेजिन. सोहा, कृतिका, लान्या टुगेदर, और ये चार बहनों का रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बड़ा खूबसूरत होता है. मैं बात करती हूँ, लेकिन जब भी चार होती है ना सिबलिंग, बहुत हो जाती है गुटबाजी सेट पर. सेट पर भी वो चेंज होता रहता था, बिकॉज अगर किसी एक की टांग तो फिर तीनों मिल जाते. मतलब दैट इज द वे टू यूनाइट. द ओनली वे टू यूनाइट इज कि अगर एक को कुछ का मजाक उड़ाना हो. तो वी हैव सम Anya has some very weird photos and videos of all of us. Okay. जो अब मुझे लगता है कि हमें उसको शायद ड्राइव पड़ेगा शायद to be friends with her, ताकि वो कहीं लीक ना कर दे उन्हें, because they are not good for any of us. So it's just like she put up something also, like where So is eating something fallen on her dupatta. She has some picture of Lara sleeping with her mouth open. She has some ugly pictures of me. In between my hair, makeup half whatever, half like this and half like that. It's just so it was constantly like this. ये चलता ही रहता था. तो किसी के साथ कोई लॉयल्टी नहीं थी, बिल्कुल ना शो में है ना ऑफ स्क्रीन. बट मुझे लगता है वो जो अगली वाला आपने लगाया ना, वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज विमेन गर्ल्स ऑलवेज लुक प्रिटी, इवन इफ वो कैसी भी लग रही हो. नहीं, यू हैव टू सी. देयर इज अ सीक्वेंस जहाँ पे मैंने ना वो 2 ब्रेड की हुई है. आई हैव डन दीस 2 वेरी टाइट ब्रेड्स. आई एम हॉस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट. व्हेनेवर आफ्टर दैट सीक्वेंस के वो सीक्वेंस को शूट हुआ, उसके बाद जब मैं बाल खोलती थी ना, तो हेयर यूज्ड टू बी लाइक दिस, लाइक ऑल अराउंड, because it becomes curly, small, like I got a perm like that. Like मेरे बाल जल गए हो जैसे, पूरे ऐसे हो जाते थे ऐसे, not like pretty curls, I have to say. And there are some horrid pictures of me like that. There are also some horrid pictures of me dancing and all of us just being goofy all the time. तो ये तो चलता ही रहता था, ये रोज का था वहाँ. मैं इनफैक्ट सोहा और अन्या से भी ये बात करी थी. मैंने कहा शूट के दौरान आपको लाइफ टाइम सिस्टर्स जरूर मिल गई होंगी, है ना? Absolutely. We've become such good friends. I think इस शो की शूट के बाद से अगर मैं मतलब this is the group that I've met the most in life also till now. And we catch up a lot. And somehow everybody, we could vibe together. पता नहीं कैसे हुआ, but like, everybody is sort of like, everybody is in on a joke. Everybody enjoys each other's company. तो just somehow just lucked out to have a group जो काफी एक real life का भी जैसे gang हो जाता है ना, वैसे ही बन गया है. अच्छी बात. अभी भी. So yeah, that's a lot of fun. I think that has been the best part about the show, that we came back with some great, friends. Yes. Friends like family. Yeah. Absolutely. अच्छा, as an actor अगर मैं बात करती हूँ कृतिका, तो we have seen like if photograph तो बहुत choosy मुझे लगता है कि आप अपनी scripts को लेकर हो, बहुत ज्यादा आप नजर नहीं आती हो. Your fans actually wants to see you very often. Yeah, but the thing is that but that is changing, honestly. I think post the pandemic, especially in the last 2 years, I've done a bit of thinking and I've realized that, I just want to have fun. I want to take risks. And Chakravarti is also, an attempt to do that. That, that why take everything so seriously? Why be so cautious? You got to take chances. That's what I've realized. Because that is all you have in your hands. And today, itni choices हैं कि आप choose कर सकते हैं different चीजें, तो I'm just trying to not repeat myself
and do things like I did Tandav, which was very different. It was a gray character. It was a complex character. It had layers. It had depth. There is Kamini now in Shikarvati, which is just like I said, she's shallow and she's vain and she's, you can't take her seriously. Then there are other things that I'm working on currently, which again I think are poles apart. मतलब from this character तो कोई लेना देना ही नहीं है उनका. तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि I don't repeat myself because I have to keep having fun, right? Like अगर मुझे नहीं मजा आएगा तो आपको भी नहीं आएगा देखने में. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मजा आए और आपको ना आए. But that's a chance that I have to keep taking. So I think I have become definitely a bit more of a risk taker after the pandemic, and I'm trying to just pick up interesting stuff from whatever's coming my way, and I want to put out as much work as I can now, and just let people decide. As an actor, मुझे लगता है ये जरूरी भी है रिस्क लेना लाइफ में, मतलब like in acting it's very important. Yeah. अगर मैं आपकी बात करती हूँ, शुरुआत की, you started with television with some kind of serials, then you gradually came into web series and films. Now what would you prefer more, like web series, films? I've done TV for a long time, for over a decade, so I just feel like I've done, I think मैंने उस मीडियम पे मैं करती थी, मैं ऑलमोस्ट कर लिया है. मैं satisfied हूँ जो मैंने उस पे काम किया. Like I said, I had an image, people expected to see me that way, and I did that sincerely, and it got received well. I got a lot of love for it, but now I want to be able to experiment, and fortunately or unfortunately, the experimental work is on web today. तो उस तरह का कंटेंट बन ही वेब पर रहा है, वेब हो या फिल्में हो. अब आई थिंक वो जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी ब्लर सी हो गई है कि नाउ फिल्म्स आर आल्सो रिलीजिंग डायरेक्टली टू ओटीटी. देयर आर फिल्म्स दैट आर कंसीव्ड स्पेशली जस्ट फॉर ओटीटी. थिएटर्स का जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि खुले कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा नाउ ऑल रिलीजेस हैव गॉट पुश्ड. सो देयर इज अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी देयर. People are still, I mean, who am I think the biggest gurus also are kind of wondering कि किस टाइप की फिल्में अब चलने वाली हैं, क्या लोग देखने जाएंगे थिएटर में. ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कोई भी. तो इस वक्त आई थिंक जो अपॉइंटमेंट है या जो वेब पे जो चीजें एक्सेसिबल हैं, जो हम सबके घरों में आ रही हैं, हम एक सेफली घर पे बैठ के जब चाहे जितनी ब्रेक्स चाहे उतनी ब्रेक्स लेकर देख सकते हैं. आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ emerged as the first choice of people for entertainment today. So then I think it's great. It's a great time to be an actor also, because there is so much good content being made and such diverse content being made. चाहे वो different genres हो, different length of format हो, सब कुछ ही हो रहा है almost web पे. Series भी हैं, films भी हैं. तो this is an interesting space, and I'm currently also working on 2 other series which are like I said, different from what I'm doing. So I'm enjoying this. I'm really liking this what is coming my way now. Absolutely. So before signing off, I must ask, what is your wish list for 2022? Listen, all wish lists have gone out of the window. I really did think 2022 would again be the way it is right now, what we are seeing. But hopefully this is the last leg of the pandemic, and I just really, really hope that this is it now. We all are hoping that it will die down after this. Yeah. So thank you so much, Kritika, for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times, and all the very, very best to you for your future projects. Thank you so much to you and your viewers, and all the best. Thanks. All the best to you too.